द राइटर्स नूक कैफे की धीमी सी आवाज विक्रम सिंह के लिए रोज का संगीत थी। एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। जनवरी की इस दोपहर में कॉफी की खुशबू में एक पुरानी याद ताजा हो रही थी, जब विक्रम, जो अब 60 साल के थे, अपनी कहानियां लिखने वाली जिंदगी पर सोच रहे थे। उन्होंने अपनी ब्लैक कॉफी पीते हुए खिड़की से बाहर देखा। उनके दिल में गर्व और शांति थी, क्योंकि वे अपनी आखिरी पांडुलिपि विरासत के बारे में, एक कहानी के बारे में सोच रहे थे। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई, कैफे की आवाजें शांत हो गई, और एक पल के लिए विक्रम ने एक अच्छी तरह से जी गई जिंदगी का सुकून महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कॉफी का स्वाद और एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी की संतुष्टि का आनंद लिया। अचानक शांति भंग हो गई। एक तेज झटका, विक्रम के हाथों में सुन्नपन छा गया। उन्होंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज अटक गई। उनका दिल घबराहट में तेजी से धड़क रहा था। मग उनके हाथ से फिसल गया, जमीन पर टूट गया। कॉफी स्याही की तरह फैल गई। कैफे ठहर गया। सबकी निगाहें विक्रम पर थीं जब वह गिर गए, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। कुछ ही पलों में प्रसिद्ध लेखक चले गए। उनका सिर बिखरे हुए नोट्स पर टिका था। कहानी एक शानदार अंत के बजाय एक क्रूर, शांत अंत के साथ समाप्त हुई। डिटेक्टिव जय सिंह बदले हुए कैफे में दाखिल हुए, जो अब फोरेंसिक से भरा एक अपराध स्थल था। विक्रम का शरीर ढका हुआ पड़ा था। टूटा हुआ मग और फैली हुई कॉफी सब कुछ के केंद्र में थी। जय ने मैनेजर प्रकाश से पूछताछ की, जिससे पता चला कि विक्रम आदतों के पक्के थे। वही मेज, वही ब्लैक कॉफी हर दिन। बिल ने इसकी पुष्टि की, 1 लार्ज ब्लैक कॉफी। जय ने विक्रम के ऑर्डर हिस्ट्री का अनुरोध किया और फोरेंसिक को मग के टुकड़ों का विष या कुछ भी असामान्य के लिए विश्लेषण करने का निर्देश दिया। विक्रम की मौत की अचानकता सुनियोजित लग रही थी, आकस्मिक नहीं। जय की सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया ये कोई सामान्य त्रासदी नहीं थी। लैब रिपोर्ट साफ थी। विक्रम को एक दुर्लभ न्यूरोटॉक्सिन से जहर दिया गया था, जिसे चालाकी से उनके मग के अंदर चिपका दिया गया था, जो कॉफी की गर्मी से निकला था। ऑनर्डर रिकॉर्ड्स की समीक्षा करते हुए जय ने एक आवर्ती नोट देखा, पर्सनल कप में परोसे। प्रकाश ने विक्रम के कस्टम मग के बारे में बताया। एक भाग्यशाली ताबीज कैफे में छोड़ दिया जाता था, धोकर काउंटर के पीछे एक खास शेल्फ पर रखा जाता था। केवल स्टाफ को ही पहुंच थी। हत्या का हथियार कॉफी नहीं, बल्कि कप खुद था। हत्यारे ने इसे दिनों पहले ही छेड़छाड़ कर दिया होगा। उसे केवल स्टाफ एरिया तक पहुंच की जरूरत थी। जांच का एक नया फोकस था। विक्रम की इस अजीब आदत के बारे में कौन जानता था? जय ने सबसे पहले विक्रम के पब्लिशर आलोक वर्मा से पूछताछ की, जिन्होंने जोर देकर कहा कि लेखक की मौत एक वित्तीय आपदा थी, न कि कोई फायदा। वर्मा ने स्वीकार किया कि कंपनी विक्रम के कामों को मरणोपरांत संभालेगी, लेकिन किसी भी मकसद से इनकार किया। इसके बाद जय रोहन से मिले, विक्रम के शागिर्द, जिन्होंने अपने गुरु के बारे में श्रद्धा से बात की, लेकिन महत्वाकांक्षा की एक झलक नहीं छुपा पाए। विक्रम के जाने के बाद रोहन की आने वाली किताब अब पब्लिशिंग हाउस का मुख्य कार्यक्रम होगी। रोहन ने मकसद के सुझाव पर चिढ़ गए, जोर देकर कहा कि वह विक्रम से सीखना चाहते थे, उन्हें बदलना नहीं चाहते थे। फिर भी जय ने नोट किया, गुरु के जाने के बाद शिष्य को फायदा होना था। पैसे और महत्वाकांक्षा के मकसद मेज पर थे, लेकिन कुछ गहरा चल रहा था। जय का अगला इंटरव्यू मीरा से था, विक्रम की पूर्व पत्नी, जिनकी कड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने विक्रम को अपने काम के प्रति जुनूनी, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित और अपने पसंदीदा मग से उनसे ज्यादा जुड़ा हुआ बताया। तलाक के बाद उनका एकमात्र संपर्क वकीलों के माध्यम से था। कब? उन्होंने कहा, एक पुराने दोस्त का तोहफा था, उनकी रचनात्मकता के लिए एक पात्र। मीरा ने उनकी भावुकता का मजाक उड़ाया। उन्हें ऐसा कहा कि जो कोई भी उनके अहंकार की चापलूसी करता था, वह उन्हें आसानी से हेर फेर कर सकता था। उनकी गवाही ने मग के भावनात्मक महत्व और उसके रहस्यमय मूल को उजागर किया। कप सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह एक प्रतीक था और एक संभावित हथियार था। जय को अब उस पुराने दोस्त को खोजना था,
जिसने विक्रम को वह दुर्भाग्यपूर्ण तोहफा दिया था। जय की तलाश समीर खन्ना तक पहुंची, एक प्रतिभाशाली लेकिन अनदेखा लेखक। विक्रम का पुराना प्रतिद्वंद्वी समीर की जलन उदासीनता के पीछे सुलग रही थी। उन्होंने विक्रम की सफलता को लोकप्रिय, अपनी कला को अनदेखा बताया। जय ने उनके इतिहास और मग के बारे में पूछा। समीर के तुरंत इनकार ने उन्हें धोखा दिया। कप देने वाला पुराना दोस्त और कड़वा प्रतिद्वंद्वी एक ही व्यक्ति थे। समीर का आक्रोश सालों से पनप रहा था, लगातार तुलनाओं और विक्रम की बढ़ती प्रसिद्धि से प्रेरित था। जय को लगा कि वह सच्चाई के करीब है। मकसद अब सिर्फ पेशेवर नहीं था, यह गहरा व्यक्तिगत था। जय एक सर्च वारंट के साथ समीर के स्टडी में लौटे। उन्हें दुर्लभ पौधे के विष की एक शीशी मिली, सबूत का आखिरी टुकड़ा। समीर ने कबूल किया। 10 साल पहले उन्होंने विक्रम को मग उपहार में दिया था, यह दावा करते हुए कि यह पवित्र मिट्टी से बना था जो रचनात्मकता को बढ़ाता है। विक्रम की रोजमर्रा की सफलता देखना एक यातना बन गया। कप अपमान का प्रतीक। समीर की ईर्ष्या 1 दशक लंबी बदला लेने की योजना में बदल गई। उन्होंने कैफे में मग बदल दिया था, ये जानते हुए कि जहर गर्म कॉफी से निकलेगा। उनकी सफलता मेरे नसों में जहर थी, इससे बहुत पहले कि मैंने उनके कप में कुछ भी डाला था, समीर ने स्वीकार किया। कछुए ने आखिरकार खरगोश को पीछे छोड़ दिया था, हत्या के माध्यम से। समीर की गिरफ्तारी ने साहित्यिक दुनिया को चौंका दिया। ईर्ष्या की एक कहानी किसी भी उपन्यास से ज्यादा पेचीदा। सबूत और स्वीकारोक्ति ने उनकी किस्मत तय कर दी। आजीवन कारावास, हमेशा के लिए विक्रम की छाया में। विडंबना यह थी कि विक्रम की विरासत बुलंद हुई। उनका अंतिम उपन्यास विरासत और ईर्ष्या के बारे में एक बेस्ट सेलर बन गया। उनके शब्द जीवित रहे, उन्हें मृत्यु से परे अमर कर दिया। द राइटर्स नूक में विक्रम की मेज एक स्मारक बन गई, एक पट्टिका और एक खाली कप उनकी कहानी का सम्मान करते हुए। डिटेक्टिव जय अक्सर वहां रुकते थे, ये सोचते हुए कि बदला लेने से विक्रम की किंवदंती ही मजबूत हुई थी। लेखक की कहानी कैफे में समाप्त नहीं हुई थी, यह एक नया शाश्वत अध्याय शुरू हुई थी।